भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। आज सतगुरु के रहते सहते 90% संगत मर्यादाओं में नहीं है। अब इससे ज्यादा सतगुरु और जोर नहीं लगाने वाला। सतगुरु ने जो कहना था, जो समझाना था, जो बताना था, जो रोना था, जो धोना था, सब कर लिया। उसके बावजूद भी आज उनकी गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद 2024 तक 90% संगत अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रही है, मर्यादा तोड़ने से बाज नहीं आ रही है। गुरु का परिवार संगत की आंखों के सामने कुकर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी संगत आंखें नहीं खोल रही हैं। तो भैया, जिस दिन सतगुरु धरती से चले जाएंगे उसके बाद किसको डर रहेगा, किसको भय रहेगा? अभी तो सतगुरु सतलोक गए नहीं हैं। थोड़े समय के लिए शारीरिक रूप से आप और हमारे से दूर हुए हैं, और इतने से समय में काल ने संगत में तांडव मचा दिया। तमाम वो कुक्रम गुरुदेव के परिवार के अंदर प्रवेश करके उनको कुप्रेरणा करके करवा डाले, जो गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध हैं। जिन बुराइयों को छुड़वाने के लिए गुरुदेव ने 30 वर्ष संघर्ष किया, 10 वर्ष के अंदर सतगुरु के परिवार ने सारी बुराइयां संगत में पैदा करवा दी। 2019 में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाना, कांग्रेस का समर्थन करवाना भगत समाज से गुरु का नाम लेके, 2024 में बीजेपी को वोट डलवाना, बीजेपी का समर्थन करवाना गुरु का नाम लेके, जबकि गुरु का राजनीति से 36 का आंकड़ा है। धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, संगत का ही जूता संगत के सिर पे मार दिया। संगत के ही दान ज्योति धर्म का पैसा और स्टेडियम में लगा दिया करोड़ों रुपए, जबकि गुरु तो भक्तों को मोबाइल में वीडियो गेम खेलने से भी मना करते हैं। कोई ताश खेल रहा तो बैठना भी नहीं है, और उसी गुरु का नाम लेके और स्टेडियम बनवा दिया गया। जगह जगह सतलोक आश्रम खुलवा दिए गए अपने धार्मिक धंधे के लिए, जबकि गुरु ने तो घर घर आश्रम बनवा दिए, घर घर आश्रम। आज गुरु की गैर हाजिरी में इस परीक्षा के समय में हमने घर पर रहकर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर, घर को आश्रम बनाकर मर्यादा में रह के भक्ति करनी थी, लेकिन संगत को मजदूर बना दिया। मजदूर। आश्रम में हॉस्पिटल खोला जा रहा 10 एकड़ जमीन में 2-3 मंजिल का, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध। अरे हॉस्पिटलों से दुखी होकर तो लोग गुरु के पास आते हैं। क्या है दुनिया में कोई ऐसा आश्रम किसी संत का जिस संत ने हॉस्पिटल खोल रखा हो? आपको नकली संतों के आश्रम में भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, जो उदाहरण काल प्रेरणा से गुरुदेव के परिवार ने धनाना आश्रम में पेश कर दिया। अगर हॉस्पिटल में ही रोग कटेगा तो फिर गुरु की भक्ति करने का क्या फायदा? अरे सतगुरु रामपाल जी दावा करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, जो भक्ति मैं बताता हूं वो भक्ति करो, कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। और उसी परम संत का नाम लेकर उसी के आश्रम में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जा रहा है, तो दुनिया कैसे विश्वास करेगी कि ये परम संत जो कह रहा है वो सही है? तो ये टोटल काल प्रेरणा है। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया। भगत समाज को राजपूत करणी सेना की रैली में बैठा दिया गया, और उस गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए संगत का राजपूत करणी सेना को राजस्थान के अजमेर की राजपूत करणी सेना की रैली में सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिया गया, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध। फिर गुंडों में और भक्तों में क्या अंतर रह गया? ये भगत समाज कैसे सतगुरु रामपाल जी को संत मानेगा? वो तो यही कहेंगे जब ये सतगुरु रामपाल जी की संगत समर्थन कर रही है तो इसका मतलब इनके गुरु का आदेश होगा।
और इनका गुरु एक गुंडे का समर्थन कर रहा है, तो फिर इनके गुरु में और गुंडे में क्या अंतर हो गया? ये कुकर्म किया गया काल प्रेरणा से गुरु के परिवार के द्वारा, बदनामी गुरु की और मर्यादा टूटी संगत की। हरियाणा के जाट आरक्षण में जो कि 4-5% आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, धरने कर रहे थे, लाखों की संगत को गुरु का नाम लेके बैठा दिया गया और करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को दे दिया गया चंदे के रूप में। सतगुरु ने तो ये चंदा देना मना किया है, भिखारी को 1 रुपया भी देने के लिए मना नहीं किया। आपने उन जाटों को करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया जाट आरक्षण में। संगत की मर्यादा तोड़वाई गई, सबकी परीक्षा चल रही थी, सब आंखें बंद करके बैठे थे। गोहाना की जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर जिसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जो 80 लाख रुपए की लागत से बनेगा, उसका उद्घाटन कर रहा है सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा। गले में माला डलवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। सतगुरु ने सतनाम के नियम नंबर 4 में मना किया है कि बेटा ना गले में माला डालनी ना डलवानी। गुरु का बेटा सरेआम जाट समाज से अपने गले में फूलों की माला डलवा रहा है। तो भाई और बहनों, ये टोटल काल प्रेरणा है। संगत ने अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर चलना चाहिए था और ये नादान संगत देखा देखी में चल पड़ी। गुरु के परिवार की पूंछ पकड़ के सतलोक जाने की सोच बैठी, 100 में भी नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब है, गुरु के रहते सहते संगत ने मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी है, अपने पैरों तले मर्यादाओं को रोंद डाला है। गुरु केवल 200, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठा, हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। इतने में संगत ने सारी मर्यादा तोड़ डाली, अपने दिलो दिमाग से अपने गुरु का डर भय समाप्त कर दिया। सोचिए, जब ये सतगुरु परमानेंट धरती से चला जाएगा संत रूप में, तब किसको डर, तब किसको भय, किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। उस समय तो सरेआम मर्यादा टूटेंगी। भला कैसे हम सतलोक चले जाएंगे? गुरु के सतलोक जाने के बाद एक छोटा सा सत्संग लगभग 1.5 मिनट का इसी विषय पर गुरुदेव ने बिल्कुल खुलकर कहा हुआ है कि अगर मेरे रहते सहते आप लोग मर्यादा में नहीं रहोगे, तो जब ये दास सतलोक चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर अंकुश नहीं रहेगा। भक्ति तो रहेगी, लेकिन तुम्हें कोई डर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। फिर तुम कैसे पार हो जाओगे? जब आज रहते सहते मर्यादा तोड़ रहे हो, तो जाने के बाद किसको डर, किसको भय? ऊपर से धरती पर सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, हर प्राणी सुखी हो जाएगा, किसी को कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और फिर सुख में तो भक्ति वैसे ही नहीं होती। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। सुख में तो इंसान वैसे भक्ति नहीं कर पाता। तो एक तो सतगुरु धरती से चला जाएगा, किसी को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, ऊपर से सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। ये प्राणी कहां से मोक्ष प्राप्त कर लेगा? तो क्या कह रहा है गुरु कि मेरे रहते सहते अगर मर्यादा तोड़ोगे, तो मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, तुम कैसे पार हो पाओगे? चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम? अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जब रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उससे।
तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने, रहेगी वहां। इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि आगे तो तुम्हारी श्रद्धा घटेगी। जब ये दास धरती पे है, अभी भी तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, तो जब ये दास सतलोक जाएगा तुम्हारे ऊपर अंकुश नहीं रहेगा, ऊपर से सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा, तुम कैसे पार हो जाओगे। तो भाई और बहनों, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी गुरुजी से शुरू और गुरुजी पे समाप्त, इसलिए इतना जोर लगाया जा रहा है। और आज हम आत्माएं थोड़ी बहुत जो साथ संगति से जुड़ी हैं, आप और हम भी ये भक्ति इसीलिए दृढ़ होकर कर रहे हैं कि एक तो हमें ज्ञान समझ में आ गया, दूसरा हमारे ऊपर आपत्तियां हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, जिनके कारण हम भक्ति कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये गोल्डन चांस है, प्राइम टाइम। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।